भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बताते हैं। सुबह 11 बजे जयपुर से प्रस्थान करेंगे सीएम। दोपहर 12:15 पर गागुड़ा तहसील सोजतपाली में पहुंचेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन यहां पर करेंगे। दोपहर 1:15 पर गागुड़ा से करेंगे प्रस्थान। दोपहर 1:45 पर पहुंचेंगे गढ़बोर। सीएम का चारभुजनाथ जी के दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। दोपहर 2:15 पर गढ़बोर से करेंगे प्रस्थान सीएम। दोपहर 2:30 पर रिछेड़ उपखंड कुंभलगढ़ राजसमंद पहुंचेंगे सीएम। यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। दोपहर 3:30 बजे रिछेड़ से गढ़बोर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3:45 पर गढ़बोर हेलीपैड से जयपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ओटीएस, जहां पर मुख्यमंत्री का अस्थायी आवास है और वहां से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रवाना होंगे आगे के दौरों के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, इस समय ओटीएस पर आप मौजूद हैं। काफी सर्दी यहां पर है और सुबह सुबह का वो वक्त होता है जब लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। कई दौरे भी आज उनके होने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट उनके दौरों को लेकर और अभी क्या कुछ तस्वीरें सीएम हाउस की? जी सौरभ, फिलहाल हम ओटीएस स्थित सीएम आवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है काफी ठंड तो है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो मिलने वाले हैं और जो जन सुनवाई का कार्यक्रम रोज रहता है, जैसा कि लोगों की वो समस्याएं सुनते हैं, तो वो कार्यक्रम फिलहाल चालू है। चूंकि आप पीछे कुछ तस्वीरें आप देख पाएंगे कि लोग जो है इतनी सर्दी में भी यहाँ पहुंच रहे हैं और सीएम आवास पर पहुंच करके वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि वो कब मिल पाएंगे। और इसी बीच एक खबर ये भी है कि जो सीएम भजनलाल शर्मा हैं उनका बीजेपी कार्यालय का भी दौरा लग सकता है। और उसके साथ साथ ही जो आज के अन्य प्रोग्राम हैं, चाहे वो पाली सोजत के अंदर जाकर के एक कैंप का अवलोकन करना हो, जो शिविर वहां पर लगाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ ही वो चारभुजानाथ मंदिर भी पहुंचेंगे। वहां पे प्रभु श्री के दर्शन करेंगे, उनका आशीष पाएंगे और उसके बाद फिर वो राजसमंद के लिए निकलेंगे और वहां पर भी एक विकसित भारत जो कैंप है उसका अवलोकन किया जाएगा। साथ ही उसके बाद में जो है वो वापस से जयपुर पहुंचेंगे और इस पूरे प्रस्तावित कार्यक्रमों के बीच में सुबह से ही जो मिलने वाले हैं उनका तांता यहां लगना शुरू हो चुका है। सौरभ, ठीक है गौरव, आप जैसा कि बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहां से अपने आवास से निकलकर और सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ विशेष कारण, कोई विशेष कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय पर? जी देखिए सौरभ, सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो जब से अपना पदभार ग्रहण किया है वो लगातार इस तरह से एक्टिव रहते हैं और ऐसे में जो विकसित भारत जो कैंप्स हैं उनको लेकर के भी काफी तेज तैयारियां की जा रही है। और आने वाले दिनों में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हों जिनको लेकर के बीजेपी कार्यालय पे कुछ चर्चा की जानी हो या कुछ बैठक की जानी हो, कुछ निरीक्षण किए जाने हो, तो इसको लेकर के ये दौरा जो है किया जा सकता है। सौरभ, ठीक है गौरव, आप लगातार मुख्यमंत्री के कवरेज में रहते हैं और ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे शिविरों का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, इस समय लोगों का क्या कुछ रेस्पॉन्स है और मुख्यमंत्री की एक्टिविटीज क्या रहती है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल सौरभ, लगातार जो है इस तरह के कैंप्स जो है उनका अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है और बाकायदा इनके अंदर एक ऐसी चीज जो है निकल करके आती है कि जो लोग वंचित रह जाते हैं, जिन लोगों तक सेवाएं नहीं पहुंच पाती है, जो लोग उस तबके के हैं जो कि सामान्य रूप से भी परेशानी में रहते हैं, तो उन लोगों को आगे कैसे बढ़ाना है, उनको सेवाएं कैसे पहुंचानी है और जो सर्विसेज और जो केंद्र सरकार की तरफ से पॉलिसीज है उन्हें कैसे उन तक इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लोगों को ये चीज बतानी है, उन्हें अवेयर करना है। तो इस तरह की जो कार्यक्रम है उसके अंदर भी सीएम भजनलाल शर्मा लगातार अपडेट रहते हैं, क्योंकि खुद वो ग्रास लेवल से उठे हुए हैं और सामान्य जो आदमी है, एक आम आदमी है, उसकी समस्याओं को वो भली भांति समझते हैं। तो इनको लेकर के जो पूरा काम है वो किया जाता है और पूरे प्रदेश भर के अंदर ही अब जो प्रदेश के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा है वो लगातार ऐसे दौरे करते नजर आ रहे हैं। और आगे भी जो है कि कोई गरीब, कोई छोटे से छोटे तबके का आदमी जो है वो इन सेवाओं से वांछित ना रह जाए, ना कि किसी कागज की वजह से, किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, बल्कि अवेयरनेस की वजह से भी अगर वो पीछे रहता है, तो इसके अंदर सीएम भजनलाल शर्मा काफी एक्टिव दिखाई देते। सौरभ,
जी बिल्कुल गौरव। और आपको क्या लगता है गौरव कि जिस तरह से सीएम लगातार इन शिविरों में जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर हैं और तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं एक छत के नीचे लोगों को मिल रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा 2024 के चुनाव में इन शिविरों का मिलने वाला है राजस्थान सरकार को, किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल सौरभ, अगर जनता से जुड़ते हैं और जनता की समस्याओं का जो निवारण है वो किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, एक बिल्कुल पक्की सी अगर मैं आपको बात कहूं तो यह है कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसके अंदर इसका काफी प्रभाव देखा जा सकता है। और उसके साथ साथ ही जयपुर ही नहीं और राजस्थान के शहरी क्षेत्र नहीं, उनके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गाँव ढाणियां हैं, वहां तक जो है इसकी रीच की जा रही है, इसकी पहुंच बढ़ाई जा रही है और अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि किस तरीके से इन फैसिलिटीज को आप यूज कर सकते हैं और अपने भले के लिए, समाज के भले के लिए, प्रदेश और देश के भले के लिए इन सभी सेवाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और इन चीजों का काफी जो है इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। साथ ही जो लोकल ग्रास रूट लेवल के नेता है उनका भी काफी जो है जोश है वो बढ़ा है, क्योंकि जो सीएम भजनलाल शर्मा है, और चाहे आप सीएम पद की बात करें या मंत्रिमंडल की बात करें, तो सभी जो लोग इसके अंदर ऑप्ट किए गए हैं, चूज किए गए हैं, चुने गए हैं, वो लोग हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट से, बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है भाजपा के अंदर कार्यरत है, सेवा में लगे रहते हैं, कार्यकर्ता हैं। और उन्हें जब ऐसा पद दिया जाता है तो इससे काफी एक अच्छा मैसेज भी जाता है और मैसेज के साथ साथ लोगों का जोश भी वर्धन होता है कि जरूरी नहीं कि मेरी कोई जानकारी हो या फिर मैं कोई बड़ा नाम हूं, अगर मैं काम कर रहा हूं तो हो सकता है भविष्य में मैं भी कहीं आगे बढ़ सकूं। बिल्कुल गौरव, इस समय आप सीएम हाउस पर हैं और ये वो जगह है जहां पर लोग समझते हैं कि अपनी समस्याओं का आखिरी जो समाधान है वो यहीं से मिल सकता है। ऐसे में किस तरह की तस्वीरें यहां पर, क्योंकि रोज जनसुनवाई सीएम करते हुए दिखाई देते हैं, क्या तस्वीरें यहां पर दिखाई देती है रोज लोगों के प्रति? जो सीएम का रेस्पॉन्स है वो कैसा रहता है और मेलजोल किस तरह से होता है लोगों और सीएम के बीच में? बिल्कुल सौरभ, ये वो जगह है, ये सीएम आवास फिलहाल जो ओटीएस में बनाया गया है, यहाँ पर प्रदेश के जो पूरे प्रदेश के लोग हैं वो पहुंचते हैं और ये एक आखिरी पॉइंट है जहां पर जाकर के वो अपनी समस्याओं को रखते हैं। और ऐसा आप देख पाएंगे कि लगातार ही जो जन सुनवाई के कार्यक्रम किए जाते हैं इनके अंदर लोग पहुंच रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक विशिष्ट तबका यहाँ पहुंचता हो, या अधिकारी भी पहुंचते हैं, यहाँ गाँव ढाणियों से ग्रामीण भी पहुंचते हैं, यहाँ पर साधु संत भी पहुंचते हैं और हर धर्म के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के जो है अंदर जाते हैं, सीएम साहब से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद जो है इन चीजों पर इंप्लीमेंटेशन भी किया जाता है। जैसा आप देख पाएंगे कि जब से पदभार ग्रहण किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने, कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो प्रदेश के लिए एक अच्छी मिसाल है और पूरे देश के लिए भी वो एक अच्छी मिसाल है। चूंकि आप देख पाएंगे जैसे एसआईटी का गठन करना हो या फिर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करना हो, और ये जो फैसले हैं ये लिए जाते हैं जब आपको पता हो कि समस्या क्या है, और समस्या पता करने के लिए ही जो लोग हैं वो इनसे मिलते हैं। और सीएम इसके ऊपर एक अच्छा जो है आदेश भी ला रहे हैं, ऑर्डर्स ला रहे हैं, उन्हें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर ये जो नई सरकार लोगों ने बनाई है और लोगों की काफी उम्मीद है और लगातार मुख्यमंत्री भी उस उम्मीद पर खरा उतर रहे हैं, एक्टिव और एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने की।